नमस्कार आप सभी को। जैसा कि इस समय बच्चों के न्यू सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चों के स्कूल में उनका समर कैंप भी होगा और न्यू सेशन जब उनके होंगे तो बहुत सारी बच्चों के ऊपर एक लाइबिलिटीज आ जाती हैं और उनको बहुत नए नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहां से हमारे अंदर न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू क्रिएशन आता है, नई क्रिएटिविटी आती है कि जो हम अपने स्तर पे सोचते हैं या समझते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि ये हमारे दिमाग से आ रहा है और हम अपने दिमाग से इस चीज को सोच रहे हैं। पर बच्चों के अंदर जो ये सारी चीजें आती हैं या बड़े लोगों के अंदर भी आती हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट उनके स्कूल से मिलता है या समर कैंप में उनको कराया जाता है तो उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है और पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व ना हो तो शायद बच्चों का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि स्कूल वालों का बहुत प्रेशर होता है। और बच्चों को देखा जाए तो उन्हें समर कैंप का बहुत इंतजार होता है, क्योंकि समर कैंप में बहुत सारी न्यू चीजें कराई जाती है, नई क्रिएटिविटी होती है, नए तरीके से नए पैटर्न से सारी चीजों को उनको सिखाया जाता है। तो बच्चों के अंदर एक बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो इन सारी चीजों को करने से पहले इस बार जो न्यू सेशंस आ रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आए कि वो अपने अंदर अपनी चीजों को क्रिएट कर सके या उनके अंदर एक क्रिएशन आ सके, वो उस चीज को अच्छे से इन्वॉल्व होकर के कर सके, फोकस्ड हो सके। तो उसके लिए उनको क्या समझना है, तो उसके लिए पेरेंट्स को भी समझना है और बच्चों को भी समझना है। तो समझना क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा सेकंड एनर्जी सेंटर होता है, जिसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र क्या करता है, वो हमारे अंदर क्रिएशन ले आता है, क्रिएटिविटी ले आता है, नई नई आइडियाज ले आता है। तो अगर हम बच्चों को 2 मिनट मेडिटेशन में उनके सेकंड एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट कराते हैं तो उनके अंदर ये सारी चीजें अपने आप एक्टिव हो जाती हैं और बच्चों के अंदर नए नए आइडियाज आने लगते हैं। तो बच्चों को मेडिटेशन जरूर कराएं। अब क्वेश्चन आता है कि बच्चों के समर कैंप स्टार्ट हो गए हैं तो हमें उन्हें किस तरीके से मेडिटेशन कराने की आदत डालनी है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे 7 चक्रास हैं उसमें सेकंड एनर्जी सेंटर जो हमारा होता है वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। तो कैसे हमें अपने स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करना है जिससे हमारे अंदर क्रिएशन, क्रिएटिविटी और न्यू न्यू आइडियाज आए। ये कोई भी कर सकता है, हमारे यंग बच्चे भी कर सकते हैं जो अपनी कैरियर की तैयारी कर रहे हैं। तो करना क्या है, आपको ये सुबह से शाम तक में कभी भी करना है। बच्चों की आदत डलवानी है कि पालथी मारकर बैठना है जमीन पर आपको, अपना दोनों हाथ आपको खोल देना है और अटेंशन को हार्ट पे रखना है। हार्ट की एनर्जी फील करनी है। धीरे धीरे अटेंशन को क्राउन चक्रा पे ले जाएंगे, फिर अपने अटेंशन को धीरे धीरे स्काई में ले जाएंगे और वहां से महसूस करेंगे कि एक रिवर करंट का फ्लो आ रहा है और उस पानी की धारा को आपको अपने क्राउन चक्रा पे फील करना है और उसे अपने भीतर अटेंशन के थ्रू क्राउन चक्रा, थर्ड आई, विशुद्धि चक्रा, हार्ट चक्रा, नाभि चक्रा, इसके बाद हमारी दोनों थाइस के बीच का जो पॉइंट है वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। वहां पर उस रिवर करंट के फ्लो को हमें वहां पर महसूस करना है। उसे 2 टाइम्स एंटी क्लॉक रोटेट कराना है एंड 2 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। जब आप एंटी क्लॉक रोटेट करते हैं तो आपके अंदर जो भी आपके फोकस्ड होने में, क्रिएशन में, क्रिएटिविटी में जो रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, वो दूर होती है। और जब आप क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हैं तो आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने लगती है। और आप देखेंगे कि कुछ दिन अगर आप इसको करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके कैरियर में आने वाली सारी समस्याएं खत्म होती हैं। आप फोकस्ड हो जाते हैं, आपके अंदर नए नए आइडियाज आते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप बच्चों को ये आदत डलवाते हैं तो बच्चों के अंदर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा